एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे थे। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.4 तक का स्टडी किए थे। आज हम लोग उसके आगे का स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें एवरी टर्म का पावर सेम हो जाएगा। जो भी टर्म्स होंगे उन पर पावर जो आएंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, और अगर हमें होमोजीनियस प्रूव करना हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए स्टेप हम लोग क्या एडॉप्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई को एफ एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह एक्स और वाई का फंक्शन है। उसके बाद फाइनली हम लोग इसको प्रूव कर देंगे एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स रिप्लेस करेंगे, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई, और इसको प्रूव करेंगे लैम्डा टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई। हैंस लैम्डा पर पावर 0 होने का मतलब ये लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो प्रोसेस होगा कि हम लोग प्रूव करेंगे कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? y इक्वल टू वी एक्स। यहाँ तक का स्टेप केवल ये प्रूव करने के लिए होगा कि इक्वेशन होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। और यहाँ से हम लोग उस होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी एक्स, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू v को बाहर करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और प्लस x को बाहर करेंगे और v का डी डी एक्स ऑफ v, और ये वाली वैल्यू डी डी एक्स ऑफ वाई ले जा करके जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे y गिवन रहेगा वहाँ वहाँ पे वी एक्स रिप्लेस कर देंगे। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 क्या गिवन है। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x cos y by x dx of y equals to y cos y upon x प्लस x इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि होमोजीनियस है, और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई एक साइड में कर लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से कितना ऑब्टेंड हो जाएगा? वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपान क्या लिखेंगे? एक्स कॉस वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। जब भी हमें प्रूव करना रहेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साइड में कर लेंगे और इसे एज्यूम कर लेंगे लेट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब यहाँ से एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपान एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे? लैम्डा एक्स। वाई के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे? लैम्डा वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई अपान लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई अपान लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपान यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा एक्स और कॉस
लैम्डा वाई अपान लैम्डा एक्स। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा कॉमन कर लेते हैं, लैम्डा इसमें भी है इसमें भी है, तो जब लैम्डा कॉमन करेंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा यहाँ से, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा कॉमन हो जाएगा तो वाई कॉस क्या बच जाएगा, वाई बाई एक्स यहाँ पे है ही और प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से लैम्डा कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे वाई और कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स लैम्डा बच जाएगा, सॉरी एक्स बच जाएगा, अपान क्या बचेगा लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स है कॉस वाई बाई एक्स, तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा एफ, यहाँ पे कैंसिल नहीं करते, लैम्डा टू दी पावर 0 दिखा देते हैं, ये कि हमें ये प्रूव करना रहता है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कैंसिल ना करके ये लैम्डा ऊपर जाए तो लैम्डा टू दी पावर क्या बचेगा 0, और ये वाली वैल्यू क्या है एफ एक्स, या ये ऊपर चला जाएगा तो ये टोटल जो वैल्यू बचेगी यही तो एफ एक्स था, एफ एक्स वाई यही था, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। तो जब भी हमें होमोजीनियस प्रूव करना रहेगा तो यही प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे, एफ डी डी एक्स ऑफ वाई को एफ एक्स कॉमा वाई एज्यूम करेंगे और एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनली दिखा देंगे कि लैम्डा लैम्डा पर लैम्डा और लैम्डा आएगा या लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो लैम्डा पे 0 हो जाएगा और यह एफ एक्स वाई के इक्वल बच जाएगा। अभी तक हम लोग केवल प्रूफ किए हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन दिया था एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना गिवन था, वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपान एक्स कॉस वाई बाई एक्स। इसको जो ऊपर हम लोग इक्वेशन लिखे तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, और क्या यहाँ पे लेट y इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे वी एक्स, क्या वी एक्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वी को बाहर करते हैं एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स को बाहर करते हैं वी का डी डी एक्स ऑफ वी, और ये वैल्यू ले जाकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे यहाँ पे v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू वाई के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे वी एक्स कॉस वी एक्स बाई एक्स प्लस एक्स अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स कॉस वी एक्स अपान एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे अभी तो v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स कॉमन करें तो यहाँ क्या बच जाएगा v कॉस v, यहाँ v बच जाएगा कॉस v बच जाएगा और प्लस 1 अपान क्या नीचे बचा है x कॉस v, x और x भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा, कितना ऑब्टेंड कितना है यहाँ से v को उस साइड में ले जाते हैं x डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू यहाँ बच जाएगा v कॉस v प्लस 1 अपान कॉस v माइनस v या एक्स डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस v, एलसीएम ले लेते हैं तो v कॉस v प्लस 1 माइनस v कॉस v, ये v एलसीएम लेंगे तो v कॉस v बच जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे,
तो क्या बच जाएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू 1/cos v, 1/cos v। तो सारे v वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और x वाले टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ से cos v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड का। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, डी एक्स अपान क्या बच जाएगा x। तो यहाँ से क्या लिखेंगे cos v का इंटीग्रेशन साइन v और ये log ई वी ई एक्स प्लस सी, प्लस क्या बच जाएगा सी। यहाँ पे साइन v के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y बाई एक्स, क्यों? क्योंकि हम लोग y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम किए हैं, y इक्वल टू क्या एज्यूम किए हैं, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे v, y बाई एक्स इक्वल्स टू log ई एक्स प्लस सी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल से है। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या गिवन है, सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। मैं अगेन पहले क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। 18 एग्जाम्पल है 18, क्या गिवन है, सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, हम लोग पढ़ चुके हैं टेंजेंट्स इन नॉर्मल में। तो अगर ये दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई गिवन है, और किसके इक्वल दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, 2xy। अब इस करे कि इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, मतलब हमें इतना प्रूव करना है सी एक्स से इक्वल होगा। तो अब एग्जाम में तो ये थोड़े नहीं देगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, जब भी एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो होमोजीनियस है कि नहीं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अभी इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। सब सीक्वेंस क्या होगा, पहले चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं, उसके बाद चेक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल चेक करेंगे, उसके बाद पीछे वाले जो भी मेथड्स हम लोग पढ़े हैं वो चेक करेंगे। तो प्रोसेस हमको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले प्रोसेस में क्या देखेंगे, यहाँ पे होमोजीनियस है कि नहीं। तो अगर हम लोग डिवाइड पावर 2, पावर क्या है 2 है और नीचे भी 2 है, तो ये तो दोनों में 2 2 से डिवाइड हो जाए। तो वैसे ही हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे होमोजीनियस है कि नहीं है। क्लियर है, क्योंकि दोनों पे पावर सेम है और नीचे तो एक ही फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही देख लेंगे हम लोग होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि इस पर भी पावर 2 है, इस पर भी पावर 2 है, दोनों को 2xy से डिवाइड किए हैं, तो डिवीजन का दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये होमोजीनियस होगा पावर सेम होने की वजह से। हालांकि हम लोग इसको एग्जाम में प्रूव करके भी दिखाएंगे। लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे, लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर लैम्डा वाई का होल स्क्वायर 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई।
तो यहाँ से हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। जब लैम्डा कॉमन करेंगे तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई है ही। अब इसको डिवाइड नहीं करते हैं, लैम्डा स्क्वायर अपन लैम्डा स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 - 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर 0, ये 2 - 2 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy। तो ये तो एफ एक्स वाई है, इसी के इक्वल ऑब्टेंड हो गया। तो जब इसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा तो लैम्डा पर 0 एफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी केवल ये प्रूफ हुआ है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कैसे? लेट y इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं वी एक्स, y इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वी एक्स। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वी को बाहर करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स को बाहर कर लेते हैं और v का क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वी। अब जाकर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू एक्स के स्थान पे एक्स ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे 2x इंटू वी एक्स, 2x इंटू वी एक्स। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस क्या बचेगा वी स्क्वायर अपान 2 v इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना v को उधर ले जाते हैं x डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू v को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपान यहाँ पे क्या बचा है 2v और माइनस v, माइनस क्या हो जाएगा v। अब इस टोटल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना ऑब्टेंड होती है वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू 2v एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर और x डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 2v, 1 माइनस वी स्क्वायर अपान क्या बच जाएगा 2v। तो सारे v वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। क्या किए v वाले टर्म को एक तरफ तो 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अब देखते हैं इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा तो इसको हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं। लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए हैं टी, क्या एज्यूम किए हैं टी। तो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो 0 जो भी एज्यूम करेंगे उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे 0 माइनस 2v और फिर v का dv डी डी टी आप v इक्वल टू 1। जब t एज्यूम करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, u एज्यूम करेंगे तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी यहाँ पे एज्यूम करेंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2v dv यहाँ पर रख लेते हैं 2v dv इक्वल्स टू dt और माइनस उधर कर देते हैं माइनस dt। अच्छा ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा माइनस dt अपान ये कितना हो जाएगा t, क्योंकि हम लोग
2v/dv इक्वल टू लाया है माइनस डी टी, और 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या एज्यूम किया टी इक्वल टू उस साइड में बच जाएगा dx अपान एक्स, dx अपान क्या बच जाएगा x। अब दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपान टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या ऑब्टेंड होगा। ये हो जाएगा माइनस लॉग ई टी इक्वल्स टू लॉग ई एक्स प्लस, अब ये दोनों टर्म लॉग में आ गए तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड करेंगे उसको भी लॉग ई सी ऐड कर देंगे। कल भी हम लोग ऐसा स्टडी करे थे पिछले वीडियो में। तो इसको क्या लिखेंगे माइनस लॉग ई टी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा लॉग ई सी एक्स हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी के फॉर्म का है तो लॉग सी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं इस माइनस को यहाँ पे ले जा सकते हैं हम लोग, तो लॉग ई टी टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। और अगेन क्या हो जाएगा लॉग ई सी एक्स, तो लॉग और लॉग हट जाएगा, टी टू दी पावर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा सी एक्स, क्या हो जाएगा सी एक्स। तो ये 1/t इक्वल टू सी एक्स, और हम लोग जानते हैं 1/t का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। यहाँ से अगर t इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर है तो 1/t के स्थान पर 1 माइनस वी स्क्वायर लिखेंगे। अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसकी वैल्यू v की, और देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अभी y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम किए थे, y इक्वल टू क्या एज्यूम किए थे वी एक्स। तो यहाँ से जो ऑब्टेंड हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस वी के प्लेस पे क्या लिखेंगे y/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। तो 1 अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, या एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से सी एक्स, क्या ऑब्टेंड हो जाएगा सी एक्स। यहाँ से देखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के यहाँ पे कर सी एक्स के यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपान सी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या यहाँ से एक एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई सी, एक्स बाई क्या लिखेंगे सी, और हमें प्रूव करना है सी एक्स। तो स्मॉल सी या कैपिटल सी एज्यूम कर लेते हैं 1/c इक्वल टू कैपिटल सी, क्या एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट ही थे 1/c को सी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, तो सी एक्स हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। अब हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको कैसे हम लोग, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहले हम लोग टाइप फर्स्ट देखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। लीनियर क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे अगर डी डी एक्स ऑफ वाई है तो यहाँ पे वाई में लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, वाई पे पावर कितना होना चाहिए 1। क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है x पे पावर 1, y पे पावर 1, z पे पावर 1, मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो जब डी डी एक्स ऑफ वाई है क्या है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया गया है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर कितना होना चाहिए 1, और यहाँ पे जो p और q होंगे ये कोई कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x,
या तो कांस्टेंट हो सकते हैं 1 2 3 4, या ये और क्या हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं एक्स के। तो इनको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स लिखते हैं हम लोग। अगर इसे सॉल्व करना हो, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स, और उसके बाद हम लोग सेकेंड में इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। ये हमें दोनों याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग एग्जाम में सोल्यूशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। पहचान क्या होगी, अगर डी एक्स ऑफ वाई है तो यहाँ पे y पे पावर 1 2 3 4 कुछ नहीं होना चाहिए, और ये जो दोनों होने चाहिए या तो कांस्टेंट होने चाहिए या x के फंक्शन होने चाहिए। तो ये टाइप फर्स्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों चीजें हम लोग को याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या गिवन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x डी डी एक्स ऑफ वाई x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं डी डी एक्स। सबसे पहले हम लोग एग्जाम में बैठेंगे, चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं, उसके बाद लीनियर चेक करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगा, होमोजीनियस, जो इसके पहले पढ़े। होमोजीनियस देखने के लिए इस पे पावर 1 है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, होमोजीनियस नहीं है। इस पर और इस पर तो सेम है। अगर यहाँ पे ये एक्स गिवन रहता तो क्या हो जाता, होमोजीनियस हो जाता। क्या हो जाता, क्योंकि सब पे पावर 1 1 और 1 आ जाता है। तो इसके पहले जैसे सोल्यूशन कर रहे थे वैसे कर सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पर वैसा इक्वेशन नहीं गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो प्रोसेस होता है। अब हम लोग सेकेंड पे आ जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग देख कर बता सकते हैं। सब पे पावर सेम रहेगा तो होमोजीनियस हो जाएगा, और अगर पावर सेम नहीं रहेगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। उसके बाद हम लोग लीनियर चेक करेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे वाई पर पावर 1 भी है, वाई पर पावर कितना है, 1 है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर। लेकिन डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ यक्स नहीं होना चाहिए, तो इस यक्स से हम लोग सभी टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2 एक्स से डिवाइड करेंगे, वाई इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स। सब में एक्स से, इसमें एक्स से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा, एक्स से डिवाइड करें 2 बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स से एक्स को डिवाइड करें तो 1। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया, y का कोफिशिएंट p है, और यहाँ पे p इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स, एंड q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस पी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर p। p की वैल्यू कितना है 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू जब इंटीग्रेट करते e टू दी पावर क्या लिखेंगे 2 log e x, 2 log e x। आई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर log e एक्स स्क्वायर। तो ये बेस और ये दोनों सेम हो गया, ई और ई, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किए हैं। क्या फाइंड किए हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर।
अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, हेंस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, अभी तो लिखे थे y इक्वल इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स, आई एफ इंटू क्यू, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू कितना गिवन है 1 इंटू डी एक्स। तो जब इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, क्या बचेगा एक्स पे क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। टाइप सेकेंड में आएगा डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, मतलब एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब डी वाई ऑफ एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स पे पावर कितना होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1। यहाँ भी हम लोग आई एफ फाइंड करेंगे और आई एफ क्या होगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर पी इंटू डी वाई हो जाएगा, डी एक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पी और क्यू होंगे एक्स को छोड़ दो तो वाई या तो कांस्टेंट होंगे और कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो आई एफ फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे आई एफ इंटीग्रेशन ई पर पी इंटू डी वाई, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा ये फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड में जब सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स वहाँ पे वाई लिखते थे इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई, डी एक्स नहीं। तो ये दोनों हमें याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 21। कौन सा 21 तो नहीं है, शायद नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन ही दिया है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 21 ही केवल इस टाइप में दिया है, एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं दिया है। ये क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y, एग्जाम्पल y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू 2y इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अगर डी एक्स अपॉन डी वाई अगर फाइंड करें तो x है और x पे पावर 1 है, लेकिन डी एक्स ऑफ y फाइंड करें, दोनों को फाइंड कर लेते हैं हम लोग। y डी एक्स को इधर रहने देते हैं एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, वाई डी वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर। देखते हैं एक्स और एक्स पे पावर 1 है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होमोजीनियस है, नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर 1 है 2 है, तो वाई डी वाई ऑफ एक्स और माइनस यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए एक्स इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसी फॉर्म का होना चाहिए डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी वाई होता है, पी एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पर आना चाहिए, तो वाई से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई ऑफ एक्स माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर अपॉन वाई। इस y से हम लोग इसमें डिवीजन कर दें, क्योंकि यहाँ पे केवल डी वाई ऑफ एक्स होना चाहिए। और किससे इसका कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ डी वाई ऑफ एक्स प्लस
पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो डी वाई ऑफ एक्स, यहाँ पे पी इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/y, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y², हेंस 2y। तो आई एफ क्या हो जाएगा p इंटू डी वाई ई टू दी पावर p की वैल्यू कितना गिवन है -1/y इंटू डी वाई। तो माइनस डी वाई बाई क्या हो जाएगा y। यहाँ से ये हो जाएगा e पर माइनस लॉग ई वाई, और -1 पावर इस पर चला जाएगा तो e टू दी पावर लॉग ई y पर पावर -1। इस -1 को y पे कर दिए तो e और e दोनों सेम हो जाएगा, तो ये e और e सेम हो गया तो y टू दी पावर क्या हो जाएगा -1। ये हो जाएगा आई एफ। क्या हो जाएगा आई एफ। अब हम लोग देखते हैं क्या फाइंड करना है इसमें। अच्छा अभी सोल्यूशन नहीं फाइंड, सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई। या एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/y होगा, 1 क्या होगा y, तो 1/y इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई। वाई और y कैंसिल हो जाएगा, x/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 बार हो जाएगा इंटू डी वाई। तो x/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 dy का y हो जाएगा प्लस c। तो इस प्रकार हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। केवल उसका टाइप पहचानना पड़ेगा और दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो आई एफ कितना होता है और सॉल्यूशन क्या होता है।